पे चलता है। इसको मैंने पूरा लिखवाया भी था कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तब आती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती है। इसको लेकर दो अप्रोचेस चलती है कि एडीएस अप्रोच, जिसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच बोलते हैं, जो हमने पूरा नोट कर दिया था, लिख दिया था। एडीएस हमने पूरी अप्रोचेस लिख दी थी, आपको ये मैंने लिखाया था और आपके पास पूरा नोटिंग भी होना चाहिए। ठीक, फिर कल की क्लास जो थी उसमें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताया था जो इससे कनेक्ट करता था। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एकदम अच्छे से आप लोग सब नोटिंग कर लो और सीख लो। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम अप्रोच। देखो एक अप्रोच हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, एडीएस अप्रोच। आज की क्लास में हम लोग जो अप्रोच पढ़ने वाले हैं वो है एसआई अप्रोच। तो थोड़ा सा लॉजिक से सीखना एसआई अप्रोच को, और कोई डाउट हो तो बताना यार। एसआई अप्रोच का मतलब होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को हम लोग एसआई अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, एसआई अप्रोच को पढ़ने से पहले मेरी आवाज ऑडिबल है कि नहीं और क्लियरली आ रही है कि नहीं ये बताओ। आज हम लोग को पढ़ना है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखो मैं आपको इक्विलिब्रियम अप्रोच पढ़वा रहा हूँ, आपको मैंने एडीएस अप्रोच पढ़ा दी है ऑलरेडी, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़ा दी है, और आपके पास ये लिखा भी हुआ। आज हम लोग करेंगे एसआई अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। लेकिन इसको करने से पहले कुछ चीजें लिख लोगे ना तो ये क्या होगा, समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। आपको ना कंसेप्ट पता होना चाहिए एक्स एंटे का। ये ना शॉर्ट नोट में भी पूछता है बार बार, तो एकदम अच्छे से करना। और एक्स पोस्ट का, बेटा एक्स एंटे मतलब होता है प्लान्ड। जब कोई चीज पहले से प्लान कर देते तो एक्स एंटे कहलाती है। तो एक्स एंटे को दो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। एक होता है एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे सेविंग। एक्स एंटे सेविंग का मतलब होता है रिफर्स टू सेविंग प्लान एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर या बिगिनिंग ऑफ पीरियड। साल शुरू होने से पहले जब आप ये सोच लेते हो कि आपको कितना सेविंग करनी है, कितना पैसा बचाना है, तो उसे एक्स एंटे सेविंग बोलते हैं। और जब आप बोलते हो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, आप लोग लिखो ये चीज को, आप जब बोलते हो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट प्लान एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो आपको एक्स एंटे का मतलब पता होना चाहिए। साल की शुरुआत में जो आप प्लान करते हैं उसे एक्स एंटे बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूँ एक्स एंटे सेविंग, तो मतलब साल की शुरुआत में आपने जितनी सेविंग प्लान करी है कि इस साल कितना पैसा बचा लोगे, वो एक्स एंटे सेविंग है। और इस साल की शुरुआत से जब आप ये प्लान कर देते हो कि कितना इन्वेस्ट करोगे, तो इसे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तुम बताओ तुमको एक्स एंटे का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? एक्स एंटे का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। अब अगर मैं बोलता हूँ एक्स पोस्ट सेविंग, तो एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब होता है एक्चुअल सेविंग, एक्चुअल सेविंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। साल खत्म होने पर आप कितना पैसा बचा पाए, ये एक्स पोस्ट सेविंग। वैसे ही एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, ये सब दो दो मार्क में पूछेगा, याद रखना। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। साल खत्म होने तक आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो बच्चों एक्स एंटे और एक्स पोस्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। साल की शुरुआत में आपने जो प्लान आउट किया वो एक्स एंटे है। तो अगर सेविंग को साल की शुरुआत में प्लान किया तो एक्स एंटे सेविंग, और इन्वेस्टमेंट को प्लान किया तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। साल के आखिरी में जो सच में पैसा बचा पाए वो एक्स पोस्ट सेविंग, और जितना सच में इन्वेस्ट कर पाए वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये कंसेप्ट आपको पढ़ना और ध्यान रखना है।
ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एक्स पोस्ट पे फोकस नहीं करते। हमारा फोकस जो होता है इक्विलिब्रियम अप्रोच में एक्स एंटे पे होता है कि साल की शुरुआत में कितनी आपने सोचा है कि सेविंग करेंगे और कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस हिसाब से हमें जो लिख रहा है उस चीज को आप एकदम अच्छे से समझ लो। इकोनॉमी विल बी एट इक्विलिब्रियम, ऐसा ही अप्रोच के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। जब हमारी प्लान्ड सेविंग हमारे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी तो माना जाएगा कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे। आप जरा ऊपर देखिए, इक्विलिब्रियम किससे पहले कौन सी अप्रोच पढ़े थे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट करती है, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट कह जाता है। देखो एग्रीगेट डिमांड 400, एग्रीगेट सप्लाई 400, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट करेगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। इसे हम लोग एडीएस अप्रोच कहते थे। अभी आप दूसरी अप्रोच पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो ऐसा ही अप्रोच जो बोलती है कि जब आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगी ना तब आप इक्विलिब्रियम पे आओगे। तो इसका एक ना फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे यहाँ से। जनरली क्या होता है, कंटेक्स्ट क्या होता है कि भाई देखो सीधा सा हिसाब है, एडी इज इक्वल टू एएस होता है। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाए तो हम इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। पर वो तो एडीएस अप्रोच के हिसाब से है। लेकिन अगर आगे इसको स्प्लिट करोगे तो एडी के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई, और एएस के भी दो दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब यहाँ पे अगर सी और सी को मैं काट दूं तो आपके क्या बच रहा है, आई इज इक्वल टू एस ही तो बच रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। यही बस शो करना होता है। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, आप ये बना लो, ये इसका फॉर्मूला डेरिवेशन, ये इसका फॉर्मूला डेरिवेशन, ये इसका फॉर्मूला डेरिवेशन। ठीक है, आई इज इक्वल टू एस हो गया। आपने इतना नोटिंग कर दिया तो बताओ, तो मैं आपको आगे बताऊं। आप इतना नोटिंग कर दिए होगे तो बताओ, फिर मैं आगे बताऊं। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, और कैसे आया ये डिराइव कैसे किया वो भी समझ लो। एडी इज इक्वल टू एएस, दोनों को स्प्लिट किया। एडी का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है और एएस का मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग है। कंजम्पशन कंजम्पशन कट गया तो आई इज इक्वल टू एस बचा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ये इक्विलिब्रियम है। अब इसी को मैं डायग्रामेटिकली बनाऊंगा और इससे आपको अजम्पशन सिखाऊंगा, तो ध्यान रखना। जगह गलत है भाई, नीचे थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, अजम्पशन सिखा रहा हूँ, सीख लो बेटा एकदम अच्छे से। आप ऐसा ही अप्रोच पे जा रहे हो, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पे जा रहे हो, पहले तो इस बात को ध्यान रखोगे। ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मैं क्या करता हूँ, अपनी इनकम को शो करता हूँ, अपना आउटपुट शो करता हूँ, मैं कितना इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या शो करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं शो करने वाला हूँ अपनी सेविंग को और अपने इन्वेस्टमेंट को। तो अगर आपको सेविंग कर्व याद होगा ना तो आपको ये समझना है कि सेविंग कर्व जो होता है वो जीरो के नीचे ओरिजिनेट होता है। कारण ये होता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप कुछ ना कुछ तो सेव करते ही हो, आपको ये बात याद होगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव से चालू होता है अक्सर और लीनियर वे में आगे बढ़ता जाता है, लीनियर वे में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, ये आपका कौन सा कर्व हो गया, ये सेविंग का कर्व हो गया। ठीक, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग माइनस सी बार से डिनोट करते हैं, ये डिस सेविंग शो करता है, ये डिस सेविंग शो करता है। आपको ये चीज हमने पहले भी पढ़ाई है कि भाई जब आप सेविंग करेंगे तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपकी क्या होती है, सेविंग घर की निकल जाती है। फिर जैसे जैसे इनकम कमाते हो फिर आपकी सेविंग्स बढ़ना चालू होती है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट जब बताया है, तो इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है
कि भाई जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें सिर्फ हमें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट देना होता है, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किसी भी इनकम लेवल पे कांस्टेंट रहता है, जितना है उतना ही होता है। किसी भी इनकम लेवल पे इन्वेस्टमेंट उतना ही होता है, ना कम ना ज्यादा। तो ये हो गया आपका क्या, इन्वेस्टमेंट का कर्व। अब जिस पॉइंट पे ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपके मिल रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं, इसको जैसे अपन पॉइंट दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, तो ये माना जाता है इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आप आ गए हो, क्योंकि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गई है। अ पॉइंट एट विच सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या किया, हाँ या ना? यहाँ तक समझ आया कि नहीं मैंने क्या किया, हाँ या ना? ठीक है, सेविंग कर्व हमेशा जीरो के नीचे से शुरू होगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ तो आप कंज्यूम करते हो, तो पैसा डिससेव होता है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनॉमस होता है, मतलब किसी लेवल पे पैरेलल जाएगा। तो जिस पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं, इसको मैं ई दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे पहला अजम्पशन हमारा ये डलता है कि ओ ए शैल, ये ओ ए मतलब ये है, ये ओ ए है, ये देखो ये ओ ए है। ठीक है, ओ ए shall be the point where saving is equal to investment, and hence full level of equilibrium is achieved। यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। किस पॉइंट पे अचीव हो गया, ओ ए पे। ओ ए पे आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, मतलब आपको इकोनॉमी में इतना ही प्रोडक्शन करना है, ओ से लेकर ए तक ही प्रोडक्शन करना है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन भाई साहब आपको नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अब आगे आप देखोगे कुछ और अजम्पशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अब आप देखिए कुछ एरिया, इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूँ, इस पॉइंट को मैं देखता हूँ, यहाँ पे देता हूँ अगर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कंपेयर करने पर सेविंग कम दिख रही है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा दिख रहा है। मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, समझना मेरी बात को। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना सेविंग कम दिख रही है और इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हो क्या रहा है। ये मैंने जो पॉइंट चुना है, यहाँ पे देखेंगे तो सेविंग का कर्व नीचे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का कर्व ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब आप कॉमन सेंस लगाओ और एक बात बताओ कि अगर सेविंग कम हो रही है, सेविंग इज गेटिंग लेस, तो फिर हम लोग क्या ज्यादा कर रहे होंगे? अगर मेरी सेविंग कम है, जब मैं कमाता हूं तो सेव कम कर रहा हूं, तो क्या ज्यादा कर रहा हूं मैं? अगर मैं सेव कम कर रहा हूं तो क्या ज्यादा कर रहा हूं, ये बताओ। कंजम्पशन ज्यादा कर रहा हूँ, इस माई सेविंग इज लेस, माई कंजम्पशन इज मोर। अगर मेरी सेविंग कम है तो मेरा कंजम्पशन क्या है, ज्यादा है। तो हो ये रहा है कि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है पर उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम तक आ सके। अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस अजम्पशन को लिख देते हैं, इस अजम्पशन को यहाँ पर हम लिख देते हैं, when saving is less than investment, it means, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से ना भाई, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स द कंज्यूमर is saving less and consuming more. Hence, aggregate demand for goods is more than its supply. Its aggregate supply लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। Aggregate supply
So to achieve equilibrium, production should be increased. प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपका अभी ये पॉइंट है ओ बी है, आपको ओ ए तक जाना होगा। मतलब अभी आप हो ओ बी के पॉइंट पे, आपको जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा ओ ए पे। ये तभी होगा जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इस अजम्पशन का, और समझना है तो समझ लो। समझ आया कि नहीं बता देना भाई। ठीक है, ये वाली पोजीशन है जहाँ सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिख रहा है, मतलब आदमी कम सेव कर रहा है, मतलब कंज्यूम ज्यादा कर रहा है। तो इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। अल्टीमेटली तो शो यही कर रहा है, ये पूरा ऐसे ही बनाना एग्जाम में। आपको ओ बी वाले पॉइंट से ओ ए के पॉइंट पे जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड है कि नहीं है ये बताओ भाई, अंडरस्टूड है कि नहीं है, बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ। टू द पॉइंट, जब आप सेविंग कम कर रहे हो, ये देखो ना कर्व से समझ आ रहा है, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो ज्यादा क्या कर रहे हो? कंजम्पशन कर रहे हो। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लो, जैसे मैं ये पॉइंट उठाता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखो कौन सा कर्व ज्यादा ऊपर जा रहा है, बताओ कौन सा कर्व ज्यादा ऊपर जा रहा है? इस पॉइंट पे देख के बताओ मेरे को। ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है, सेविंग का कर्व है, कौन सा कर्व ज्यादा ऊपर पहुंच रहा है ये बताओ आप मेरे को। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि सेविंग ज्यादा हो रही है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग ज्यादा हो रही है का मतलब ये होता है कि इफ सेविंग इज मोर तो कंजम्पशन लेस हो गया है, कंजम्पशन लेस हो गया है, लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप फालतू का ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए? अपना प्रोडक्शन घटा देना चाहिए इक्विलिब्रियम पे आने तक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गई है मार्केट में, और उसके मुकाबले एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो गई है। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जब इंसान की सेविंग ज्यादा हो जाती है, तो ये माना जाता है कि वो कंज्यूम कम कर रहा है, तो आपको प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल अप्रोच इस पे चलता है बच्चों। जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए तो आपने फुल प्रोडक्शन कर दिया, अब इससे ज्यादा करना नहीं है ना कम करना है। लेकिन फिर इसमें दो एस्पेक्ट है, अगर इंसान कम सेव कर रहा है तो मतलब कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, तो उसके लिए ज्यादा प्रोड्यूस करो। अगर इंसान ज्यादा सेव कर रहा है मतलब कंज्यूम कम कर रहा है, तो उसके लिए कम प्रोड्यूस करो। इतना सा कंसेप्ट है बस यार। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको भी। when saving is greater than investment, it means the consumer is saving more, and consuming less. Then aggregate supply for goods is more than aggregate demand of goods. So to achieve equilibrium, production should be decreased. प्रोडक्शन को कम कर दो। तो मतलब आपको कौन से पॉइंट से पहुंचना है? ओसी से वापस पहुंचना है ओ ए तक, प्रोडक्शन को कम करके। अब ये पूरा कंसेप्ट हो गया तुम्हारा ऐसा ही अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इतना ही है बेटा। आप ये डायग्राम की फोटो खींच लो, पहले डायग्राम की फोटो खींच लो। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये प्रोड्यूस मोर है, ये प्रोड्यूस लेस है। भाई इस पॉइंट पे क्या हो रहा है तुम्हारा? इस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि सेविंग कम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। तो सेविंग कम कर रहे हो मतलब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे सेविंग ज्यादा कर रहे हो तो कंजम्पशन कम है, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन घटा दो। और ये उसके अजम्पशंस हैं पूरे।
ये पूरे assumptions हैं उसके। ये आपका पूरा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। इसमें एक्स एंटे के कंसेप्ट को थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। एक्स एंटे और एक्स पोस्ट के कंसेप्ट को खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्ट ये फोटो खींच लो, ये पूरा डायग्राम सहित आना चाहिए आपको। ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ पूरा, आपको मैंने इक्विलिब्रियम पूरा करा डाला है। इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच। एक मिनट बेटा, हाँ एक मिनट। तो दो अप्रोचेस मैंने पढ़ाई है, आपको नहीं समझ आया होगा आप इसका वीडियो दे देना भाई साहब, लेकिन आप इसको करो बड़े अच्छे से। देखो दो अप्रोच, एक एडीएस अप्रोच है, ये बोलती है इक्विलिब्रियम तब आता है एक इकोनॉमी में जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है। इसका डिराइव्ड फॉर्मूला ये होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये एडीएस अप्रोच का टेबल बताया था। देखो जब एडी और एएस बराबर होते हैं तब इक्विलिब्रियम आता है। और यहीं पे देख लो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है, तो ये ऐसा ही अप्रोच के हिसाब से क्या माना जा रहा है कि बराबर हो गया। इसका मैंने आपको डायग्राम बताया था, अजम्पशंस बताए थे इसके। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने आपको ऐसा ही अप्रोच बताई पूरी की पूरी। ये मैंने ऐसा ही अप्रोच बता दी और ऐसा ही अप्रोच के मैंने आपको अजम्पशंस बता दिए। आप इसकी पूरी फोटो खींचना है, फोटो खींच लो, इसे एकदम अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आपको समझ आ गया कि नहीं दोनों अप्रोच? ये बताओ एडीएस और एसआई। एग्जाम में 6 नंबर का बनाने आएगा, ये 6 मार्क्स का आता है। एडीएस या एसआई अप्रोच ये एकदम अच्छे से तुम लोग को आनी चाहिए। क्लास मिस कर करके बीच में आओगे तो बेटा कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम के फॉर्मूलास लिख लेते हैं हम लोग, जो हमको आगे न्यूमेरिकल बनाने में काम पड़ते हैं। इक्विलिब्रियम फॉर्मूलास। ठीक है, तो फॉर्मूले बताते जा रहा हूँ, फॉर्मूले को लिख लो। एक फॉर्मूला होता है एज पर एडी एएस अप्रोच। फॉर्मूला जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और इस फॉर्मूले को और डिकोड करके लिख दिया जाता है, y इज इक्वल टू कंजम्पशन का अपना एक इक्वेशन है सी बार प्लस बी वाई। आपको याद होगा ऐसा इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, प्लस आई। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन याद रखना। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जब आता है ना तो उसमें ये फॉर्मूले लगते हैं, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कई बार कंजम्पशन को क्या कर दिया जाता है, फर्दर तोड़ दिया जाता है, सी बार प्लस बी वाई कर दिया जाता है, सी बार प्लस बी वाई कर दिया जाता है। ये नोटिंग करो फॉर्मूला, अभी क्वेश्चन बनवाऊंगा तो काम आएगा। दूसरा, जैसे आप एसआई अप्रोच से जाते हैं, एज पर एसआई अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से जाते हैं, तो यहां पर फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू एस। आजा बेटी, इधर आ जाओ, टाटा बेटी, जाओ बाय। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, I इज इक्वल टू एस। ये भी ऐसा ही अप्रोच के हिसाब से फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, देखो I इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सेविंग का ये होता है इक्वेशन, तो ये होता है, आप ये बना लो, आप ये बना लो, आप लिख लो दोनों फॉर्मूले। आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आप बताना मेरे को। ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लो। यस सर बताओ, तो आगे बता रहा हूँ। यस सर बोलोगे तो आगे बता रहा हूँ। दोनों फॉर्मूले लिखो, फिर इसको यूज करना सिखा रहा हूँ। हो गया क्या सबका? ठीक, एक छोटा सा फॉर्मूला और है जो तुम लोग को आ जाना चाहिए।
एक कई बार ये फॉर्मूला अटपटा है, कभी सुने नहीं होगे तो सुन लो, ये भी एक इक्विलिब्रियम लेवल पे फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो ये दो तो लगेंगे ही लगेंगे, काम आते हैं, ये देख लो फॉर्मूला। तीसरा एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है, y इज इक्वल टू ए बार अपॉन एमपीएस, और ऐसा भी हो सकता है ये ए बार अपॉन 1 - एमपीसी। ठीक है, अब ये क्या बला है ये भी समझ लो। हियर इसके क्वेश्चन बनवाऊंगा, तुम लोग से सारे न्यूमेरिकल मत चिंता करो। ए बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो होने ही होने हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी, उसे ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ए बार निकालने का अपना तरीका है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, डेल सी बार प्लस आई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला शीट बना लो, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन की फॉर्मूला शीट है। इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला शीट है अपनी, और इससे अपन एक सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन बना के देख रहे हैं। इससे अपन सैंपल पेपर का अभी एक क्वेश्चन बना के देखेंगे। नोटेड हो जाए तो बताओ, ठीक है, क्वेश्चन बनाते जाओगे तो परफेक्ट हो जाओगे। हो गया क्या, नोट कर दिए क्या, हाँ या ना? नोट हो गया इक्विलिब्रियम फॉर्मूलाज, यस और नो? मुझे 1 मिनट दो, आपका सैंपल पेपर ओपन करने दो, उसका है ना क्वेश्चन आपको मैं बना के दे रहा हूँ, ताकि आपको भी क्या इसमें दिक्कत ना आ जाए, फिर आगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे। अगली क्लास कल होली के दिन तो नहीं रहेगी। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अपनी क्लास अब रहेगी सैटरडे को। इसमें रिकॉर्डिंग है, 1 मिनट रिज्यूम रिकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन है भाई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, इन्वेस्टमेंट दिया है, कंजम्पशन दिया है, कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूले में डालना। ठीक है, ये मैं कौन सा क्वेश्चन बना रहा हूँ, सैंपल पेपर का क्वेश्चन बना रहा हूँ। मुझे निकालने क्या बोल रहा है, इनकम y एट इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल ये मेरे को निकालने बोल रहा है। ये मेरा टू फाइंड है, ये निकालना है मेरे को। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है भाई साहब, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दी हुई है, मतलब आई दिया हुआ है कितना, 500 करोड़ का। और मेरे को कंजम्पशन दिया हुआ है, कंजम्पशन क्या दिया हुआ है भाई, 100 प्लस 0.80y ये दिया हुआ है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, 80y। ये क्या किया है, कंजम्पशन को स्प्लिट कर दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया है इस पे, ये तो इस पे इसने फॉर्मूला लगा दिया है सी बार प्लस बी वाई का, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है। तो अपन देखो ये वाले फॉर्मूले पे जाएंगे, देखो y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। आपको मैंने बताया ना, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम, ये एडीएस अप्रोच में ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम का। और इसको स्प्लिट कर देंगे तो कंजम्पशन को आप लिख सकते हो सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। तो अपन ये वाला फॉर्मूला लेके बना रहे हैं। तो अपने को निकालना है इनकम y, अपन फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ये अपना फॉर्मूला है। तो y अपने को निकालना है, सी बार प्लस बी वाई दिया हुआ है कितना, 100 प्लस 0.80y प्लस इन्वेस्टमेंट दिया है 500 करोड़। इन्वेस्टमेंट दिया है 500 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पर आप आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 100 500, ये 600 हो गया। 600 प्लस 0.80y, ये 0.80y को अगर मैं वहां शिफ्ट कर दूं तो ये हो जा रहा है y माइनस 0.80y इज इक्वल टू 600। तो ये हो जाएगा 0.20y इज इक्वल टू 600। y इज इक्वल टू 600 अपॉन 0.20। तो 600 अपॉन 0.20 करने से क्या आएगा बच्चों, बताओ मुझे। 3000 इज योर आंसर, इनकम इज 3000। तो आपको सही जगह पे फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बोल देगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताओ, तो इक्विलिब्रियम में 3 फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होगी उस हिसाब से निकालना। मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट वाला, मेरा आंसर आ गया। आप बताओ आपको ये करते बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना?
अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप ये बताओ मेरे को। इसकी अपने को खूब सारी प्रैक्टिस कर देनी है क्वेश्चन की, ताकि कुछ भी आए तो हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, आर यू गेटिंग? आपको समझ आया ये मैंने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन? भाई y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। कंजम्पशन का ये इक्वेशन है सी बार प्लस बी वाई। अपने को इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, इन्वेस्टमेंट भी दिया है, बस अपने को डिराइव करके निकालना है। तो यहां पर तुम्हारा ये खत्म हो गया पूरा, क्या इक्विलिब्रियम अप्रोच मेन अब यूनिट खत्म हो चुका है। जो आपको कराना था मैंने करा डाला है सारी चीजें, बस मैंने को एट लास्ट अब तुमको कराना बचा है एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट इसमें, और एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई का। ये मेरा इसमें कराना बचा है तो मैं करा देता हूँ, ये सैटरडे को ही करा दूंगा, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है, आपको मैं बता दूं तो ना डीपली तो स्कूल मतलब अभी बोर्ड्स पे नहीं देंगे तुमको, फिर भी मैंने पूरा करा दिया और मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तो चाहिए होगा तो ले लेना। ठीक है, बस आज इतना करो। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे परसों अपन।